हिंदी बता दे क्रिया किसे कहते हैं? किसी को भी अगर पता हो यहाँ तो बता दे क्रिया किसे कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी छोड़ो, हो सकता है अंग्रेजी ना आ रही हो। प्रॉब्लम अंग्रेजी में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हिंदी में है। असल में हम हिंदी की नियम को नहीं जानते ना, है ना? सही बात है कि नहीं? क्रिया किसे कहते हैं? मैं एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। बाकी ग्रामर में आप हिंदी टीचर के एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा कि वर्ब क्या है या क्रिया किसे कहते हैं। आप ये जानो, जिससे कुछ होने या करने का बोध हो। भाई शांत रहे, अलग क्लास में चलाएं, जो चल रहा है समझ लें, या तो बताएं या तो सुनें। जिससे कुछ होने या करने का बोध हो। बहुत ध्यान से देखो बेटे, समझ में आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो निकल जाती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, होना और करना। अंतर क्या है होने और करने में? होने के लिए जानते हो, पढ़ाएं आपको। बी माने होना, ठीक। और करने की अंग्रेजी डू माने करना। दो क्रियाएं हैं, दोनों ही मेन वर्ब है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, लेकिन ये जो बी क्रिया है वो आपको बताएगी प्रेजेंट टेंस, नॉट इंडेफिनिट, केवल टेंस। जैसे अब बी जो है वो मेन वर्ब है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। बी का प्रयोग अलग से आपको बताया गया था यूज में। बी क्या है? बी को हिंदी में क्या कहेंगे आप? होना या बनना। होना या बनना, करना नहीं, डू माने करना, ठीक है। जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में अगर पूछेंगे तो क्या होगा? व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर? आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो? तो आप आंसर क्या दोगे? जैसे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो विवेक, बता दो। सोचा है कुछ? डॉक्टर, हाँ क्या? खुशी तुम बता दो क्या बनना चाहते हो? हाँ, कोई बच्चा बता सकता है? अभी सोचा नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सर मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, सोचे? हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो बताना भी चाहिए ना, अगर आप बता दोगे तो बेहतर रहेगा। इससे क्या है कि आपके साथी आपको याद दिलाते रहेंगे आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या बनना है, भाई तुमने हमसे क्या कहा था, तो आपको उसे करना होगा। हाँ, क्या बता दो अदनान? आर्मी में, वेरी गुड, मे गॉड ब्लेस यू। आप आर्मी में जाओ बेटा, देश की सेवा करो, तो अच्छी बात है। आप भी? ओह, ये तो अच्छी बात है कि वो नायरा भी जाना चाहती। कहाँ? पुलिस में, वेरी गुड। अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक पुलिस अधिकारी बनना चाहती हूँ, आप इसे कहोगे, राइट ना? अब हम आपसे कैसे इंग्लिश में कह के बताइए, तो आप बोलोगे सर आई वांट टू बी अ पुलिस ऑफिसर, ऐसे तो बोलोगे ना? हाँ, या सर आई वांट टू बी ए टीचर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। तो आप बी का ही तो प्रयोग करोगे। बी माने होना या बनना। अब समझिए प्रेजेंट टेंस में अगर आप आते हो प्रेजेंट में, तो ये बी की जो लिंकिंग वर्ब है वो क्या है? 3 है। कौन कौन सी है? याद है? पहला है इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर। याद आया? हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि बी जो है वो माँ है और इज एम आर इसी के बच्चे। जो काम माँ करती है वही बच्चे भी करते, राइट ना? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि खुशी एक अच्छी लड़की है, खुशी इज ए गुड गर्ल। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट, राइट? हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। अब इन वाक्यों में आप देख रहे हो क्या दिखाया रहा है? केवल होना दिखाया जा रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ, न्यूट्रल केवल दिखाया गया, शिक्षक होना। खुशी एक अच्छी विद्यार्थी है, केवल खुशी का विद्यार्थी होना दिखाया जा रहा है। हम भारतीय, हमारा भारतीय होना। हम कर कुछ नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम इन्हें कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब।
जिसमें कोई एक्शन नहीं होता दिखता है। लेकिन यही मैं शिक्षक हूँ, नॉन एक्शन, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, एक्शन शुरू हो गया, राइट ना। हाँ, तुम गृह कार्य करते हो और करना भी जी तो ये दिखे ना, अब एक्शन शुरू हो गया। तो नॉन एक्शन और एक्शन दोनों चीज़ें। अब आपसे कभी पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, यार प्रेजेंट टेंस क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो जब क्रिया नॉन एक्शन होती है ना, कुछ काम नहीं होता दिखता है, केवल होना बताया जाता है। मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस, भाई हूँ ना, प्रेजेंट में ही तो हूँ। हाँ, तुम विद्यार्थी हो, प्रेजेंट में हो, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो ये एक्शन शुरू हो गया और ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो आपको पहचान में हमने ऊपर लिखा है कि हिंदी वाक्य में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। हाँ, तुम गृह कार्य करते हो, हम कठिन परिश्रम करते हैं, आप देख रहे हो, ते हैं आ रहा है। वह विद्यालय जाता है, ता आ रहा है। वह विद्यालय जाती, ती है। वह विद्यालय जाते हैं, तो ये प्रेजेंट वाक्य। तो हम लोगों ने क्या सीखा भाई, वर्ब सीख लिया, सब्जेक्ट सीख लिया, और आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के बच्चों, टाइम बूस्ट शॉर्ट में आपको करना है, सर भी इंतजार कर रहे हैं। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम और शॉर्ट में बताएं आपको, तो जितने भी लिविंग हैं, जैसे मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, याद है आपको, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और जितनी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं जो हैं, वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। दो ऑब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आगे बढ़ोगे आप, तो आपको मिलेगा एम, एम फॉर वेरी गुड, मैनर माने तौर तरीका, ठीक है। और टी फॉर प्लेस, प्लेस माने जानते ही हो, स्थान, ठीक है। टी फॉर टाइम है, आर फॉर रीजन, ठीक है। इसे नोट कर लोगे और आपको पता भी है, ठीक है। ये भी कोई पता है नहीं, नोट कर, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने एक पूरी जितना भी सूत्र आपको बनाया था, उसके हर एक चीज़ को आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार बता दिया फिर, एक बार जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हम प्रतिदिन घर पर अपने पाठ याद करते हैं। कुछ में छूट रहा है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हम प्रतिदिन घर पर एक चीज छूट रहा है, नियमित रूप से, नियमित रूप से, ठीक है, पाठ याद करते हैं। रखो ये वाक्य इतना बड़ा, देखिए बच्चे डर गए, अब क्या करें, कैसे करें। जबकि नियम कितना छोटा सा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, जितनी शॉर्ट में ना। अब हर चीज आप जान रहे हो, ये इसी को फॉलो करना है बच्चों बस। हाँ, ये समझ लो आपकी ट्रेन की पटरी है, इससे चलते जाओगे आप, इससे पहुंच जाओगे। इससे उतर गए तो फिर आपकी कोई गारंटी नहीं कि वाक्य सही होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले नियम क्या कह रहा है, वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। कर्ता किसे कहते हैं गीता, जो काम करे। काम क्या हो रहा है, याद करना काम हो रहा है। याद करने का काम कौन कर रहा है, हम। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, चलिए ठीक है, हमने लिख दिया बी, ठीक। अब क्या करें, ऐसे घर पे अकेले जब आप काम करते हैं, अपने खुद से पूछो क्या करें, नियम बताएगा आपको क्या करना है। वार लगा देते, अरे वर्ब, वर्ब कहाँ है। हम आपको बहुत सिंपल चीज बताते हैं,
मुख्य क्रिया यानी वर्ब टेंस की पहचान से जुड़ी होती है। जब आप टेंस की पहचान करते हो क्या करते हो? ते हैं। अब ते से जुड़ा क्या करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? याद करते हैं। याद करना ही इस वाक्य में वर्ब है। क्लियर? ठीक है। अब आप लिखोगे वी लर्न, LEARN, लर्न। ठीक, अब क्या चाहिए? अब जो नियम क्या ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ भाई, अगर हम वर्ब में क्या लगा दे तो उत्तर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या याद करते हैं? पार्ट। पार्ट की इंग्लिश वी लर्न लेसन। अब कहाँ पहुंच गए आप? वेरी गुड। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब जब मैनर, मैनर कहाँ है? तरीका बताया। हाँ, नियमित रूप से, नियमित रूप से। आप लिखोगे रेगुलरली, रेगुलरली। अब क्या चाहिए आपको? प्लेस कहाँ है? ठीक है, घर पर, एट होम, होम। और अब क्या चाहिए? टाइम। टाइम कहाँ है? प्रतिदिन। प्रतिदिन की इंग्लिश एवरी डे। आगे बढ़ेंगे। रीजन। रीजन क्या है? टू गेट गुड मार्क, नहीं मार्क्स। एक काम चाहिए कि बहुत चाहिए? बहुत चाहिए ना। कहाँ? इन एग्जाम, पूरा पूरा लिख दे, एग्जामिनेशन। ठीक है, ये था हमारा वाक्य। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रतिदिन घर पर नियमित रूप से पाठ याद करते हैं। ठीक, वी लर्न लेसन रेगुलरली एट होम एवरी डे टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। समझ में आ गया बच्चों? इसके दो नियम और हैं, उनकी डिटेल हम आपको कल बताएंगे। लेकिन सब नियम लिखवा देते हैं। मिटा दें भाई? नोट कर चुके? गुड। बस केवल 2 लाइन का नियम और बचा है, वो आपको बताएंगे। एग्जाम्पल अपने आप करके आइएगा, जो नहीं आएगा हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सिर्फ नियम। शांत। एसर्टिव का पॉजिटिव हो गया ना। अगर एसर्टिव का नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे आप? तो फिर नॉट आएगा, और नॉट कभी अकेले नहीं आता, अपने साथ में टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डैश। तो आपका नियम हो जाएगा सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा है, समझ लीजिएगा, प्लस डू डैश प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एप्टीट्यूड। ये रहेगा आपका। ठीक, अगर हमारा वाक्य एसर्टिव के बजाय क्या हो जाए? इंट्रोगेटिव। तो बच्चे इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के आपको मिलेंगे हिंदी में। एक तो क्या से प्रारंभ वाले होंगे, ऐसे वाक्य जो हिंदी में किससे प्रारंभ होते हैं? क्या से प्रारंभ होते हैं। पहले उनका नियम जानो। तो ये जो नियम आप देख रहे हो ना, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में, बस। और कोई ज़्यादा आपको नियम नहीं याद करना है। आप लिखेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR, अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। अब दूसरे टाइप का जो होता है जिसमें प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, नियम यही रहेगा। बस यही आपको QW पहले आ जाएगा। QW पहले है नहीं, क्वेश्चन वर्ड अगर आता है हमारे वाक्य में तो उसका स्थान वाक्य में सबसे पहले होता है। हु, व्हिच, वेयर, व्हाट, व्हेन इत्यादि। राइट, ये आपका नियम था। इसके आधार पर आप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और कल हम जो प्रॉब्लम होगी आपकी एक्सरसाइज की उसको यहाँ पर हल कर देंगे। ठीक है बच्चों? सर देख